जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आप लोग सोचते होंगे कि वो एक डिब्बा की तरह है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी डिब्बा है जो वो रेक्टेंगल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है उसका लेंथ और ब्रेथ देख लीजिए रेक्टेंगल कैसा होता है। हम इसे अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, एक मिनट। रेक्टेंगल तो ये जो भुजा है और ये भुजा यानी कि इसके आमने सामने की जो भुजा रहती है वो इक्वल होगी। इक्वल का मतलब बराबर होगी। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग लेंथ। लेंथ है और ये है ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ का मतलब होता है लंबाई। जिसे अगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। ठीक है ना, इसे कहते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो यानी कि अगर जो लेंथ हमारा रहेगा इस साइड का वही रहेगा, इस साइड का भी जो इस साइड का रहेगा वो उधर कर देगा। तो अगर मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमारा ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का मतलब हम ये समझेंगे कि जो आकृति दी हुई है, ठीक है, जो शेप है उसके चारों भुजाओं का योग है। उसकी जो सारी भुजाएं हैं उसके सबका हम लोग योग का मतलब जोड़, ऐड। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो जोड़ कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से निकालेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, L प्लस बी। L का मतलब आप समझ रहे होंगे लेंथ, B का मतलब ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा L है कितना? L है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस हमारा ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। चलिए इसे हम ऐड कर लेंगे। हम गुना कर लेंगे। 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब कि ये जो बॉक्स बना है, आयत बना है, तो ये आयत कितना जगह बना रही है। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये कितना जगह ले रही है। रेक्टेंगल एरिया का मतलब ये होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो इसका इसे हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे हम स्क्वायर में आता है। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसा मैंने बहुत सरल भाषा में बताया है। ठीक है, धन्यवाद।